हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और साथ में तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा क्लास है वो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जो कह लो आप, उसके एक भाग अर्थशास्त्र से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज मैं कोई मैराथन नहीं ले रहा हूं कि मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव एक दिन में अर्थशास्त्र के करा दूं। वो भी दिन आएंगे जब मैं पूरे ऑब्जेक्टिव होल एक ही क्लास एक ही वीडियो में आपको पूरे करा दूं। खैर, फिलहाल अभी जो हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इस क्लास में अभी कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और करते भी है। ये बहुत खुशी की बात है कि जल्दी ही हम 500 परिवार होने वाले हैं। चलिए, आप लोगों का प्यार दुलार यूं ही बना रहे। तो चलिए, आज का क्लास मैं शुरू कर रहा हूं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ रहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? पहला है उत्पादन की प्रणाली, समाज की उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया, केवल व्यापार, केवल दृष्टि। तो बस इसका सीधा सा जवाब है अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाज की उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ उत्पादन की प्रणाली ही नहीं है, केवल व्यापार नहीं है, केवल कृषि ही नहीं है, बल्कि समाज की उत्पादन, वितरण और उपभोग की क्या है? प्रक्रिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था में व्यापार मुख्य भूमिका निभाता है? देखिए, कौन सी अर्थव्यवस्था में व्यापार मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सी अर्थव्यवस्था में व्यापार मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसके लिए देखिए, प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और कोई नहीं। तो व्यापार की बात करता है तो हम समझेंगे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था इसमें व्यापार की मुख्य भूमिका को निभाने का काम करता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, आगे देखिए। भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव किस समय हुआ? भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव किस समय हुआ? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। प्राचीन काल, ठीक है, उसके बाद है मध्यकालीन काल और ब्रिटिश शासन के दौरान, और इनमें से मतलब स्वतंत्रता के बाद। तो किसके दौरान हुआ? तो कहोगे ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हमारे देश में देखने को मिला। ठीक है, किसके समय? तो ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश में ऐसी चीजें, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है। ये आप एकदम याद रखोगे। जब मैं एनसीईआरटी की बुक पहला ये चैप्टर जब पढ़ा था उसमें डिटेल में पढ़ा है। और मैं ये एक चीज सलाह देता हूं कि भाई कभी भी ना आप पहले बुक रीडिंग करो, बुक रीडिंग के बाद ही ढेर सारी सवाल, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपको एक एक समझ में आएगा। और आगे बोर्ड की परीक्षा ही नहीं, आगे जितने भी जनरल कंपटीशंस होंगे उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आपके लिए मददगार होगा, साबित होगा। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की विकास योजना अपनाई है? तो स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की विकास की योजना भारत ने अपनाई है? भारत ने, तो योजनाबद्ध विकास कहोगे। कौन? योजनाबद्ध, योजना तरीके से, मतलब योजनाबद्ध तरीके से विकास करने का भारत ने सोचा, वो ये तरीका उन्होंने अपनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर देखिए हमारे सामने, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है भाई कहोगे कृषि पर भी आधारित है, शिल्प पर भी आधारित है, व्यापार भी करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, ये हमारा इसका सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी इसका हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पे भी आधारित है, शिल्प पे भी है, व्यापार पे भी है और उपरोक्त सभी पे है। मतलब ये तीनों चीज पर है। तो इसमें ऑप्शन हमें दिया गया उपरोक्त सभी, तो इसमें हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था ये नहीं कि सिर्फ कृषि पे ही आधारित है, ऐसा नहीं है कि या सिर्फ शिल्प पे है, ये भी नहीं है। और ये सोचोगे कि सिर्फ व्यापार करता है, इससे भी नहीं। ये तीनों चीज मिलकर हमारे भारत की व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में क्या है? प्राचीन भारत में, मतलब एंशिएंट टाइम में, पहले के भारत में आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या था? तो कहोगे आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या था, बताइए। तो सिंपल सा बात है, पहले हमारे भारत में भाई वो कोई उद्योग नहीं किया जाता था, व्यापार त्योहार नहीं होता था, विज्ञान कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कृषि था। अभी की बात नहीं,
प्राचीन भारत मैं पुराने भारत की बात कर रहा हूं, आज से कितने सालों पहले की बात करी जा रही है। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा कृषि, प्राचीन भारत बोले तो। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? आधुनिक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित उतना नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों पर भी आधारित नहीं, बाजार और सामंतवादी, तो कहोगे बाजार आधारित है अभी की आधुनिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप ये याद रखोगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो कहोगे बाजार संबंधित है। याद रहेगा? कहोगे हाँ सर याद तो रहेगा, बाजार संबंधित है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन के समय किस क्षेत्र को सबसे अधिक क्षति पहुंची? आज जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ था, जब हम गुलाम हुए, मतलब आजादी से पहले हमारे देश में जो भाई अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, किस समय किस क्षेत्र का सबसे मतलब किस क्षेत्र को सबसे अधिक क्षति पहुंची? पहला उद्योग, कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा जो क्षति उस समय पहुंची, ये जो छोटे मोटे हमारा जो उद्योग था यानी हस्त शिल्प उद्योग था, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला, भारत का विकास, भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश उद्योगों के लिए, भारतीय व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय शिल्पकारों की सहायता। अब भी लॉजिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि ब्रिटिश शासन जब हमारे देश को गुलाम बनाया तो उसका जो प्राथमिक प्राइमरी जो हम कहेंगे उसका क्या काम उद्देश्य था? तो उसका प्राइमरी उद्देश्य था भारत का विकास नहीं, कभी नहीं। भारतीय संसाधनों का उपयोग किसके लिए? तो ब्रिटिश उद्योगों के लिए। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, आधुनिक भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहोगे कृषि विकास, औद्योगिक विकास, व्यापार का विकास और समग्र आर्थिक विकास। तो इसका सही जवाब होगा कि समग्र आर्थिक विकास हमारे आधुनिक भारत में अर्थव्यवस्था का क्या है? मुख्य उद्देश्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि योजनाबद्ध विकास की पहली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? योजनाबद्ध विकास की पहली योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखना 1951 में। कब? 1951 में। यहीं से वो पहली पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके योजना बना बना के काम करना हमारी गवर्नमेंट ने उस समय में शुरू किया था आजादी के बाद। ठीक है, ये याद रखना। अब ये आजादी की बात करें तो आपको पता होगा, ये पढ़े हैं कि 1947 में हमारा देश क्या हुआ? तो कहोगे सर आजाद हुआ। कब? तो डेट भी याद रखना 15 अगस्त। उससे पहले जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे ब्रिटिश के अधीन मतलब क्या कहते अधीन होते थे वो नियम। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले 1951 में योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया। तो याद रखना योजनाबद्ध विकास की पहली योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951। यहां से क्वेश्चन बनता है ऐसे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कहोगे सर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिख रहा होगा कि औद्योगिक की क्रांति से किस प्रकार उद्योगों का विकास हुआ है? तो क्या कहोगे? किस प्रकार हुआ? हस्त शिल्प उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, मशीन आधारित। औद्योगिकी की मतलब औद्योगिक क्रांति बोलेगा, मतलब मशीन आधारित उद्योग का क्या हुआ है? विकास हुआ, इसको बढ़ावा मिला है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ग ने सबसे अधिक आर्थिक नुकसान झेला है? किसने सबसे अधिक नुकसान झेला है? तो यहां पे आपको समझना होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ग ने सबसे अधिक आर्थिक नुकसान झेला है? तो याद रखना शिल्पकार ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है। किसके दौरान? तो ब्रिटिश शासन के दौरान, माने आजादी से पहले। अगला आइए 14 नंबर सवाल, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि को किसने प्रभावित किया? जमींदारी प्रथा, व्यापारियों की नीति, कुटीर उद्योग और उद्योगों का विकास। तो अब आप यहां पे समझो कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि को किसने प्रभावित किया है? किसने प्रभावित किया है? तो उसका जवाब सही से कहोगे जमींदारी प्रथा। कौन प्रथा? जमींदारी। कहते हैं ना भाई, अभी भी हमारे देश की भी वही स्थिति है ना। आज 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की हो गई है, पर यहां अभी भी जो क्या कहोगे संसाधन का जो बंटवारा है, कुछ % के पास पूरी मतलब संपत्ति है भारत की पूरे जीडीपी का, और
बाकी में पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग समा रहे हैं। अब जैसे जानते ही पर अभी खैर उतना दूर तक नहीं जाना, पहले इतना ही समझो, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषि को किसने प्रभावित किया? तो जमींदारी प्रथा, इसने कृषि खेती बाड़ी को क्या किया? प्रभावित किया, क्योंकि सब जमींदारी की होती थी और जैसे मन होता था वो करता था। अगला क्वेश्चन, भारत में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ है? जरा बताइए किस, तो क्या कहोगे? बस सिंपल सा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आजादी के बाद मिली है? तो उद्योग का। ठीक, उद्योग का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है। अगला 16 नंबर सवाल, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा क्या था? प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा क्या था? बताइए। प्राचीन भारत मतलब आज से पहले वाले भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा क्या था? तो उद्योग, व्यापार, कृषि, आयात निर्यात। मैं पहले बोला था भाई कि अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन, तो उस समय में प्राचीन भारत में कृषि था, उद्योग नहीं था, व्यापार भी नहीं था, आयात निर्यात भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कृषि था। पहले की भारत की बात करते हैं, उस समय के भारत की बात करते हैं जिस समय हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। अब आइए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की नीति अपनाई है? अब आपको यह समझना होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार की नीति अपनाई है। स्वतंत्र व्यापार नीति, योजनाबद्ध विकास की नीति, कृषि विकास नीति और सामंतवाद नीति। अभी अभी मैंने मतलब ऐसे आपको ये चीज चर्चा किया था कि क्या चीज की नीति अपनाई, तो कहोगे योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाई जो 1951 में लागू किया गया। ठीक है, अब एक कहावत होता ना कि भाई हमारे देश को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा कहीं तो आज हमारे देश के ये जो करप्टेड पॉलिटिशियंस है वो ज्यादा लूटे। ऐसा ये नहीं कहता हूं, इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजों ने लूटा ही नहीं हमारे देश को। भाई अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरीके से लूट के ले गया। ठीक है, अब आगे देखो, क्या योजनाबद्ध विकास नीति कब? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये लागू किया 1951 में, आजादी के बाद। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद सबसे तेजी से विकसित हुआ? ये भी दोबारा हमारा क्वेश्चन साइड टकरा रहा है। उद्योग, स्वतंत्रता के बाद सबसे तेजी से विकसित होने वाला जो हमारा उद्योग ही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी अभी हमने बताया योजना आयोग का, तो क्या कहोगे? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950, जो 1951 में पूर्ण रूपेण हम जो वो कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से अभी अभी पढ़े ना, वो लागू हो गया। तो योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो कहे 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस योजना ने औद्योगिक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देने का काम किया है? सबसे अधिक किसने बढ़ावा देने का काम किया है? आइए, तो भारत में औद्योगिक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देने का काम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, किसने? दूसरी पंचवर्षीय योजना ने देने का काम किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में औद्योगिक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला 21 नंबर, भारत में औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, व्यापार में वृद्धि करना, शिक्षा का विकास। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को आप जरा समझिए, तो क्या औद्योगिकीकरण नीति का क्या मतलब होगा? भाई औद्योगिकीकरण को ही बढ़ावा देगा ना, तो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने का काम किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रणाली के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदारों के पास था? आज भी देखो भाई, आप गांव मोहल्ले में देखोगे कि हर गांव में कुछ कुछ पुरखों की जमीन, बहुत सारे उसको जमीन होगी, वो जमींदार रहा होगा, वो उसकी नीति रही होगी, उसके परदादा दादा, उसके पूरे पूर्वज की बात करते, पुरखों की बात करते हैं, रही होगी। अभी भी जानते हैं, देखते हैं, गांव मोहल्ले में देखने को मिलता है। यहां हम समझ रहे कि भारत के किस प्रणाली के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व का अधिकार जमींदारों के पास था? तो सामंतवादी प्रणाली, कृषि प्रणाली, वाणिज्यिक प्रणाली और प्राकृतिक प्रणाली। तो ये कुछ नहीं भाई, सामंतवादी प्रणाली के मतलब अंतर्गत ही भूमि का जो अधिकार है वो जमींदारों के पास था। ठीक, आप याद रखना इसको। चलो अगला क्वेश्चन, किस योजना में भारत में आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता दी गई? आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता दी गई, आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता दी गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना, कौन? पहली पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की प्राथमिकता दी गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना? मेहनत से पढ़ो यार, अब एग्जाम के ना बहुत कम समय रह गए, अभी मेहनत करो, एक एक चीज पढ़ना है, एक एक चीज के बारे में जानना है। प्रीवियस ईयर करो, मैथ्स का रिवीजन करो, एसएसटी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, हर विषय को ईमानदारी के साथ पढ़ो। समझ में? समय कम है, अच्छे नंबर्स
नंबर लाने का जो है ना जज्बा रखो, एकदम ड्रीम रखो कि मुझे भाई टॉपर बनने, ये फर्स्ट आज के समय में 300 350 नंबर लाके ना कोई ड्रीम रखो कि मुझे भाई ना 470-80 नंबर प्राप्त करने हैं, और इस चीज उसके लिए लगन मेहनत से पढ़ो, सुबह शाम उठ के पढ़ो, लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आइए आगे, ये 24 नंबर, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1956 में औद्योगिक नीति घोषित की गई। कब पहली बार? 1956 में, ये याद रखिएगा। भारत में औद्योगिक नीति कब? तो 1956। ठीक, चलिए आइए उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश किया है? तो अब भाई आपको समझना होगा, जो जिसमें ज्यादा विकास करेगा उसी में ना सबसे ज्यादा निवेश करेगा। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी ये आया नहीं है, पर उसमें आया कि हमने क्या ऐसा किया, किस चीज में हमने बढ़ावा दिया, किस चीज के लिए हमने ज्यादा काम किया। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया कि भाई उद्योग में हमने सबसे ज्यादा उसमें क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी, उद्योग में हमने सबसे ज्यादा आजादी के बाद इन्वेस्ट किया है। निवेश की अंग्रेजी में कहो तो इन्वेस्ट किया। ठीक, याद रहेगा? कहोगे हाँ सर याद रहेगा, और याद रखना भी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया? किस योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया? तो क्या कहोगे? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, मैंने इसमें पढ़ा था कि भाई औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, और साथ में उसके साथ साथ उसको क्या कहेंगे? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप किताब पढ़ोगे उसमें भी आपको ये टकराएगा। चलिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका क्या होती है? केवल खाद्य उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्यात के लिए कच्चे माल का उत्पादन, और उपरोक्त सभी। तो भाई इसका सही जवाब क्या कहोगे? किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की जो भूमिका होती है वो केवल खाद्य उत्पादन नहीं करती है, रोजगार सृजन ही नहीं करती है, निर्यात के लिए कच्चे माल का उत्पादन कहोगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, लेकिन केवल कहेंगे खाद्य उत्पादन करती है, गलत हो जाएगा। वो रोजगार भी देती है और निर्यात के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा ये उपरोक्त सभी, ये वाला जवाब सबसे बेटर होगा, उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत में औद्योगिक विकास की योजना, मतलब औद्योगिक विकास के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण मानी गई? पंचवर्षीय योजना, राज्य योजना, आर्थिक सुधार योजना, और युवा योजना। तो मैंने इसका भाई चर्चा कर रखा है, अभी अभी किया था। तो इसके लिए कहोगे पंचवर्षीय योजना। कौन योजना? पंचवर्षीय योजना। और ये जो है द्वितीय मतलब औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और हमने कहा कि पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जी थी, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रही है। आइए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र। तो क्या कहोगे? किस में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या क्या कहोगे? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। आइए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार की कीमतों का निर्धारण होता है? प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, योजना अर्थव्यवस्था। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो बाजार में कीमतों का निर्धारण होता है, तो इसका हम सही जवाब कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। कौन अर्थव्यवस्था में? मिश्रित, जो पूरे मिक्स होता है उसी में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर, किस प्रकार के उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता है? भाई कुटीर उद्योग का मतलब कहोगे भाई छोटा मोटा, छोटा मोटा। तो क्या कहोगे? छोटे पैमाने पर उद्योग। कौन पैमाने पर? छोटे पैमाने पर। अब इसको समझने के लिए कह सकते हो जैसे कोई समझो ना कि कोई अगरबत्ती की छोटा मोटा अपना काम अगरबत्ती बनाने का हो गया, कोई छोटा मोटा वो क्या कहते हैं कांटी बनाने लगा, कोई मसाला पीसने लगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का छोटा मोटा व्यापार है, उद्योग है, इसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। समझ में आया? ये छोटे पैमाने पर जो उद्योग होता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया? ना? तो आप समझो ये क्वेश्चन सब ना ऐसे एग्जाम में बनते हैं। मैं इसका प्रीवियस ईयर भी जस्ट कराऊंगा, जल्दी आपको इसके भी वीडियोस मिल जाएंगे। ये भी क्लास मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। अर्थशास्त्र से अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं उसका पूरा होल कराऊंगा। अर्थशास्त्र अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि में कार्यरत थे? भारत की आजादी के समय कितने लोग जो है वो कृषि में कार्यरत थे? तो लगभग कहेंगे हम 1/3 कह सकते हैं, यानी मुख्य रूप से 70% के करीब उसी में थे। समझ में आया? याद रहेगा? चलिए आइए आगे। तो याद रखना 70%, मतलब 100 में से 70% लोग जो है वो कृषि में ही इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। 32 नंबर के बाद 33 नंबर सवाल हमारा क्या है? भारत में औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण क्या था? विदेशी निवेश, घरेलू बाजार, सरकारी नीतियां, उपरोक्त सभी। क्या कहोगे? तो भाई भारत में औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण ये विदेशी निवेश भी था, घरेलू बाजार भी था, सरकारी नीतियां भी थी, और कुल मिला के इसका सही जवाब कह सकते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस योजना में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया है? तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और चौथी। मैं आपको बता दूं कि भाई पहली पंचवर्षीय योजना में मैंने कहा वो भी पढ़ाया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होता वो भी पढ़ाया। तो बुनियादी ढांचे के, तो ये कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका हमारा सही जवाब होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन योजना कहोगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बुनियादी ढांचे पर क्या दिया गया? विकास जोड़ दिया गया। किस प्रकार की नीति के तहत भारत ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है? किस प्रकार की नीति के तहत भारत ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है? तो हम इसका कहेंगे भाई उदारीकरण नीति। कौन नीति? उदारीकरण नीति के दौरान, मतलब तहत भारत के उत्पादन को क्या दिया? बढ़ावा दिया है। किस योजना में कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और उसके साथ क्या है? तीसरी, चौथी। तो पहली में कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद आइए, भारत में औद्योगिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि को कमजोर करना, औद्योगिक श्रम का निर्माण करना और विदेशी वस्तुओं को आयात करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। तो इसका हम सही जवाब कहेंगे औद्योगिक श्रम का निर्माण करना, श्रम का निर्माण करना औद्योगिक श्रम का। ठीक है, ये औद्योगिकरण का प्रमुख उद्देश्य रहा है हमारे देश में। भारत में कौन सी नीति मुख्य रूप से कृषकों की सहायता के लिए बनी है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति। ऑप्शन नंबर कौन सी थी? मुख्य रूप से कृषक, एमएसपी, जिसको हम कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति कहेंगे। आगे आइए 39 नंबर, किस योजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, उदारीकरण और वैश्वीकरण नीति, औद्योगिक नीति और कृषि नीति। जब आपको ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि किस योजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना था, तो किस सुधार की बात करी जा रही है? तो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति बोलेंगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति से किस योजना उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। ठीक है, और ये 40 नंबर और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए, भारत में आर्थिक विकास के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण भारत में आर्थिक विकास के लिए, तो आर्थिक विकास के लिए भाई सबसे अधिक सेवा, जिसको हम सर्विस कहते हैं। तो आज ना हमारे देश की जो युवा पीढ़ी यही सेवा में, नौकरी में जाने के लिए लगा हुआ है, और रियल में अगर ये होगा तो आर्थिक विकास हमारे भारत की काफी तेजी से ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो आई होप ये 40 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी चैप्टर पूरा मैं ये इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ा चुका हूं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे चैप्टर बाय चैप्टर जल्द ही कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस इकोनॉमिक्स का लेके आऊंगा। फिर हर विषयों का हम बारी बारी से, अब मैं बहुत जल्दी शेड्यूल बनाने वाला हूं, शेड्यूल बना के हम लोग पढ़ाई करेंगे और हमारे वीडियोस और लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, मेहनत से पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।